Hello guys, hope all of you are well. So guys, this is another video for advanced trigonometry and I'm calling this video as advanced trigonometry B. देखो बेटा, इस वीडियो में आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थ्री थिंग्स दैट आर देयर. बेसिकली दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स. सही है. तो ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ्स बेटा किन तीन चीज़ों के होते हैं? वही ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक रेशियोज़ के होते हैं. उसमें साइन होता है, कॉस होता है और टैन होता है. तो बेटा मैं इनके ग्राफ्स तो आपको नहीं समझाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि दैट आर नॉट द पार्ट ऑफ IBS टेस्ट. बट बेसिकली जो चीज़ पार्ट होती है वो क्या होती है? वो होती है बेटा कि इनके ग्राफ्स का एम्पलीट्यूड और इनके ग्राफ के पीरियड्स. बेटा ये दो चीज़ें जो है ना आपके पास टेस्ट हो रही होती हैं IBA के CS के टेस्ट में. सो दैट्स व्हाट आई विल बी फोकसिंग ऑन इन दीज वीडियोज़. तो देखो, पहली चीज़ आ गई आपके पास एम्पलीट्यूड हो गया, फिर पीरियड हो गया, और द थर्ड थिंग इज़ व्हाट यू कैन कॉल इट एक्सेस ऑफ द ग्राफ. तो देखो यार, मैं अभी ना फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ और कॉस की बात से. तो देखो, साइन की जो इक्वेशन होती है ना, ग्राफिकल इक्वेशन होती है, वो क्या होती है? वो होती है इस फॉर्म में कि फॉर एग्ज़ाम्पल y इज़ इक्वल्स टू a साइन bx प्लस सी प्लस डी. ठीक है जी. और बेटा कॉस की जो इक्वेशन होती है ना, वो होती है a कॉस बी एक्स प्लस सी प्लस डी. और मैं इसी तरह चलो टैन की भी बात कर ही लेते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जाके टैन को डिस्कस करेंगे. पहले साइन और कॉस को डिस्कस करेंगे. तो टैन की क्या होती है? a टैन बी एक्स प्लस सी प्लस डी. तो देखो बेटा, अब ना ए बी सी डी आपने देखा कि सब में चारों में आ रहा है. तो बेटा देखो, ए क्या है? ए इज़ बेसिकली योर एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड का क्या मतलब होता है? एम्पलीट्यूड इज़ बेसिकली डिस्टेंस of the curve from its axis. ठीक है, कि जो भी कर्व के फाइनल एक्सिस होते हैं उससे जो कर्व का डिस्टेंस होता है ना बेटा, वो क्या होता है? वो कहलाता है एम्पलीट्यूड. उसके बाद बेटा बात आती है, अच्छा अब अभी मैं ये सारे एक्सिस वगैरह की सारी चीज़ें डिस्कस करूँगा, लेकिन बेटा उसके बाद जो चीज़ हम डिस्कस करते हैं दैट इज़ योर पीरियड. तो बेटा वो क्या होता है? अब देखो बेटा, बी क्या चीज़ होती है? बी इज़ नंबर ऑफ साइकिल्स टू बी completed in 360 डिग्रीज और 2 पाई. मतलब 360 डिग्रीज में कितने साइकिल कंप्लीट होंगे. ठीक है जी. उसके बाद बेटा अगर आप सी की बात करो तो सी होता है आपका एक्सिस ऑफ द ग्राफ. अगर सी बेटा ज़ीरो होता है तो उस केस में एक्सिस जो है ना ग्राफ का, वो एक्स एक्सिस होता है. लेकिन अगर सी 1 2 3 होता है तो मतलब वो एक्सिस इतना ग्राफ एलिवेट हो जाता है. या फिर अगर आपका फॉर एग्जांपल नेगेटिव सी की वैल्यू होती है तो इतना ग्राफ जो है वो नीचे ट्रांसलेट हो जाता है. ठीक है जी. तो सी इज़ व्हाट? सी इज़ द एक्सिस ऑफ द ग्राफ, और यू कैन ऑल्सो कॉल इट बेस लाइन ऑफ द ग्राफ. अगर वो जीरो होता है तो मतलब एक्स एक्सिस ही होता है, बेस लाइन ऑफ द ग्राफ. लेकिन अगर 1 होगा 2 होगा तो वो उतना एलिवेट हो जाएगा, या फिर आप उसको खुद ही एडजस्ट कर लोगे. बेस लाइन ऑफ द ग्राफ. ठीक है जी. अच्छा, इस केस में ये सी नहीं, बेसिकली मैं डी की बात कर रहा हूँ. सी तो बेसिकली जो आपका फेस शिफ्ट होता है, अभी उसकी बाद में बात करते हैं. या फिर चलो लिख लो, सी होता है आपका फेस शिफ्ट, और जो मैंने अभी एक्सिस ऑफ द ग्राफ और बेस लाइन ऑफ द ग्राफ की बात करी वो मेरा डी था, फेस शिफ्ट. ठीक है जी. तो देखो यार, अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, अब मैं जो है ना इन चार चीज़ों को ही डिस्कस करूँगा. तो देखो यार, बेसिकली एम्पलीट्यूड तो बहुत बेसिक होता है. तो पहले एम्पलीट्यूड की बात कर लेते हैं कि एम्पलीट्यूड में क्या क्या चीज़ें आती हैं. बेटा जब भी एम्पलीट्यूड का क्वेश्चन आता है ना आपके पास, तो आपको क्या चीज़ देखनी होती है? आपको बेसिकली अपना ए देखना होता है. क्या फॉर एग्जांपल अगर साइन आ जाए तो ए साइन बी एक्स प्लस सी प्लस डी में आपने क्या, आप ए देखोगे. अगर बेटा आपके पास कॉस में आ जाए तो उसमें भी आपको क्या, ए देखना होता है. बट नाउ आई विल जस्ट बी डूइंग अ डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस, ताकि आपको पता चल जाए कि आपको इस तरह के क्वेश्चंस किस तरह से आंसर करने हैं. तो देखो यार, अगर फॉर एग्जांपल
तो एम्पलीट्यूड क्या होता है, बेसिकली एम्पलीट्यूड जो है वो आप ये जो ए होता है ना, एम्पलीट्यूड क्या होता है, मॉड ऑफ ए होता है, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आ जाए -2/3 sin 2x + 5, तो बेटा आपके पास अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए और वो आपसे बोले कि भाई इसका एम्पलीट्यूड मुझे बता दो, तो यार आपको क्या करना है, आप लिखोगे यार ठीक है 2/5 का मॉड क्या होगा, -2/5 का मॉड होगा बेटा 2/5, तो एम्पलीट्यूड क्या आ जाएगा, 2/5 आ जाएगा, ठीक है जी। उसके बाद देखो लेट्स लुक एट मोर क्वेश्चंस ऑफ दिस सॉर्ट। देखो जी, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल गिवन है, अब देखो क्वेश्चन क्या गिवन है, द फंक्शन f of x इक्वल्स टू 4 cos x + 3 sin x हैज़ एन एम्पलीट्यूड ऑफ। अब देखो इसका कभी भी हमें इस तरह के क्वेश्चन का एम्पलीट्यूड निकालना हो जहाँ पे दो अलग अलग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हुए हो और उनके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा हो, तो हम देखो ऐसा नहीं बोल सकते कि 3,4 इसका मैग्नीट्यूड है, नहीं बेटा ये गलत आंसर हो जाएगा। तो बेटा अगर आपको इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो आपने क्या करना होगा, आप बेसिकली जाओगे और आप लिखोगे यार कि 4² + 3² दैट इज़ बेसिकली 25, तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए क्या हो, तो कभी भी आपके पास इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो a sin bx + b sin a sin, चलो लेट्स कॉल दिस b की जगह इसको px कर देते हैं कि p कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है। तो कभी भी आपके साथ इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन हो कि b cos px, तो बेटा आपने क्या करना है, आपने a² + b² कर देना है डायरेक्टली, जो भी नंबर दोनों के एम्पलीट्यूड का स्क्वायर करके जो भी आंसर है वो आपका आंसर होगा, वो एम्पलीट्यूड ऑफ फंक्शन होगा, ठीक है जी। तो इस केस में मेरा एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा, 5। तो बेटा देखो ये छोटी छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूँ पास्ट पेपर्स के रेलेवेंसी के हिसाब से, ताकि आपको जब भी एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो आपको पता हो कि हाउ डू यू हैव टू आंसर इट। सो लेट्स जस्ट डू वन मोर क्वेश्चन ऑफ दिस सॉर्ट। अब देखो यार मेरे पास फॉर एग्जांपल गिवन है, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ 3 sin π/3x + π/4x। अब देखो यार दोनों के जो एंगल्स हैं वो क्या है, डिफरेंट हैं, बट हमें उसकी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, वी आर जस्ट हेयर टू फाइंड आउट द एम्पलीट्यूड्स। तो बेटा आप क्या करोगे, आप देखोगे वही वाला a² + b² का फॉर्मूला, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट के एंगल्स डिफरेंट है, बस ये खुद एक फंक्शन है, ये खुद एक फंक्शन है, तो आपने बस क्या करना है, a² + b²। तो बेटा a का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर इज़ 9 + 1 का स्क्वायर इज़ 1, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका एम्पलीट्यूड का √10, दैट्स ऑल। तो इसका आंसर हो जाएगा √10। ऑल राइट, नाउ विल जस्ट टॉक अबाउट पीरियड बेटा। तो बेटा पीरियड क्या होता है, इंटरवल फॉर वन कंप्लीट साइकिल, बेसिकली पीरियड कहलाता है। कि जब देखो जब एक किसी भी कर्व का जब एक कंप्लीट साइकिल, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जब एक कंप्लीट साइकिल एक वन कंप्लीट साइकिल हो जाता है, मतलब वो पूरा एक चक्कर घुमा लेता है, तो जब आप उसको उस पॉइंट को आप बोलते हो पीरियड। तो बेटा अब देखो पीरियड क्या होता है, पीरियड इज इंटरवल फॉर वन कंप्लीट साइकिल, ठीक है जी, जहाँ पे वो अपनी पूरी साइकिल कंप्लीट कर लेता है। तो देखो बेटा आपको पता होना चाहिए कि साइन एंड कॉस का जो इंटरवल होता है, पीरियड होता है, वो क्या होता है, 2π होता है, कि 2π पे दोनों अपनी अपनी एक एक साइकिल कंप्लीट करते हैं। तो बेटा और जो टैन होता है बेटा वो अपनी एक साइकिल कंप्लीट करता है पाई पे। तो बेटा इसी वजह से साइन और कॉस से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होते हैं, जैसे कि कोसेक एंड कॉसेक, तो ये सब भी अपनी साइकिल बेटा 2π पे कंप्लीट करते हैं, और कॉट बेचारा अपनी साइकिल टैन की वजह से पाई पे ही कंप्लीट कर लेता है, ठीक है जी। तो देखो बेटा लेट्स टॉक अबाउट पीरियड्स नाउ। अब देखो डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डिफरेंट पीरियड्स होते हैं, बट लेकिन बेटा आपको पता होना चाहिए कि पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है। पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है 2π/b। दिस इज़ द फॉर्मूला फॉर ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू साइन एंड कॉस। साइन एंड कॉस, कोसेक हो, सेक हो, कोई भी फंक्शन जो कि साइन और कॉस से रिलेटेड हो, उसका फॉर्मूला होता है 2π/b। b कहाँ से आता है बेटा, देखो b आता है बेटा a sin bx + c + d से आपके पास b आएगा बेटा। दिस इज़ द b दैट वी विल बी लुकिंग फॉर, जो वो नंबर या वो कोफिशिएंट जो कि x से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, जो भी वेरिएबल से मल्टीप्लाई हो रहा होता है, वो वाला कोफिशिएंट जो है यहाँ पे b आता है पीरियड निकालने के लिए,
ठीक है जी। तो बेटा अब देखो यहाँ पे कॉस की टर्म्स में क्या होगा, कॉस की टर्म्स में भी ए कॉस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे भी बी यहीं से ही आएगा बेटा, दिस इज द बी दैट वी आर लुकिंग फॉर। एंड अगेन इन टर्म्स ऑफ टैन ऑल्सो, टैन के वक्त पे भी यही बी आएगा जो हम यहाँ पीरियड निकालने की बात कर रहे हैं। तो लेकिन बेटा टैन का जो पीरियड होता है वो स्लाइटली डिफरेंट होता है, उसका फॉर्मूला बी यहीं से आता है, लेकिन उसका सिंस पीरियड जो उसकी जो इंटरवल पहली जो साइकिल कंप्लीट होती है वो पाए पे होती है, तो इसलिए उसका यहाँ पे हम पाए लिख देते हैं और अपॉन में बी लिख देते हैं। ठीक है जी, दिस इज़ फॉर ऑल टैन रिलेटेड फैमिलीज। ठीक है, टैन एंड कॉट। ठीक है जी। तो देखो लेट्स जस्ट लुक एट अ फ्यू एग्जांपल्स एंड फिगर द पीरियड्स आउट, ताकि हमारे पास पता हो कि हमें किस क्वेश्चन को किस तरह से आंसर करना है। ठीक है जी। सो लेट्स सपोज इफ़ आई एम गिवन एज साइन 2x और मुझे इसका पीरियड निकालना है बेटा, तो बेटा इसका पीरियड क्या आएगा, इसका पीरियड आएगा सिंपली, देखो इसके साथ x के साथ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है। ठीक है, इसके x के साथ क्या लिखा हुआ है, b क्या है इसका, b इज़ 2, तो 2 पाई अपॉन 2 इज़ बेसिकली व्हाट द आंसर ऑफ दिस इज़, तो इसका पीरियड हो गया पाई। तो साइन 2x की जो एक साइकिल कंप्लीट होगी ना वो बेटा पाई पे होगी, दैट इज़ 180। ठीक है जी। लेट्स लुक एट द पीरियड ऑफ कॉस ऑफ 3x प्लस पाई बाय 4। तो बेटा इसका पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, पीरियड का फॉर्मूला इसका होगा 2 पाई अपॉन बी, बी क्या है बेटा 3, तो 2 पाई अपॉन 3 इसका पीरियड हो गया, विच इज़ बेसिकली 120 आई गेस, या 120। ठीक है जी। तो इसको इस फॉर्म में भी दे सकते हैं, रेडियन की फॉर्म में भी आ सकता है, और ये हमारे पास डिग्री की फॉर्म में भी आ सकता है। ठीक है जी। लेट्स लुक एट फ्यू एग्जाम स्टाइल क्वेश्चंस यार। द फंडामेंटल पीरियड ऑफ 2 cos x sin x इज, तो देखो बेटा 2 cos x sin x पहले तो होता क्या है, पहले तो उसको तरह तमीज़ से लिखते हैं। तो 2 cos x sin x को मैं किस में कन्वर्ट कर सकता हूँ, कैन आई राइट इट एज sin 2x, यस ऑफ कोर्स। तो बेटा साइन का पीरियड क्या होता है, पीरियड निकालना है, साइन का पीरियड इज़ बेसिकली 2 पाई अपॉन बी, तो बी क्या है बेटा 2 है, तो इसका आंसर क्या हो गया, पाई हो गया और 180। ठीक है जी। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कितना सिंपल है, टिप्स एंड ट्रिक्स है बेटा बस। Alright guys, let's look at this question that f of x is equals to sin 2x plus cos 3x. The period of f of x is, तो भाई अब पीरियड निकालना है इस कंपाउंड फंक्शन का। कंपाउंड फंक्शन बेसिकली क्या होते हैं, व्हेन टू डिफरेंट फंक्शंस आर बीइंग एडेड और सब्ट्रैक्टेड। तो देखो बेटा लेट सपोज अगर आपको sin 2x प्लस cos 3x का पीरियड निकालना है, तो देखो आप पहले क्या करो, आप P1 बोलो इस फंक्शन के पीरियड को। तो बेटा इसका पीरियड कैसे आता, 2 पाई अपॉन 2 बेसिकली साइन है, और बेटा P2 आप बोलो इसको कि इसका पीरियड cos 2x का पीरियड कैसे आता, cos 2 पाई अपॉन 2। तो बेटा इनका जो कंबाइन वो होता, मतलब अभी जो इनके पीरियड्स को क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ, आई कैन राइट इट एज 2 पाई अपॉन 2 कॉमा, ओ सॉरी दिस इज़ 3, तो 2 पाई अपॉन 3, तो ये कितना होता है 2 पाई अपॉन 3 हो जाता। ठीक है। अच्छा जी, अब देखो बेटा ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसका, न्यूमरेटर्स का और डिनोमिनेटर्स का, तो देखो बेटा इनका जो फाइनल पीरियड होता है ना कंपाउंड फंक्शंस का, वो क्या होता है, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ये बेटा इसकी ट्रिक है। तो मेरा बच्चा देखो न्यूमरेटर्स का एलसीएम क्या आता, न्यूमरेटर्स का एलसीएम इसका होता पीरियड का 2 पाई का एलसीएम क्या होता है यार, 2 पाई का एलसीएम होता है बेटा 2 पाई, याद रखना। ठीक है, क्योंकि अगर तुम इसको जाके इधर लिखो भी 2 पाई कॉमा 2 पाई, बेटा इसका एलसीएम होगा 2 पाई ना, क्योंकि जब से द लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 2 पाई ऑफ, तो बेसिकली इस तरह से 2 पाई हो गया। और बेटा एचसीएफ ऑफ 2 एंड 3 क्या होता, HCF ऑफ 2 एंड 3 इज़ 1। कैसे फिगर आउट किया बेटा, 2,3 लिखा। अब कौन सी ऐसी चीज़ है जो दोनों को मल्टीप्लाई करती है, डिवाइड करती है, कोई भी नहीं है, तो बेसिकली 1 ही आ जाएगा, तो HCF इज़ 1। तो बेसिकली इसका पीरियड क्या हो जाता है बेटा 2 पाई। ठीक है। देयर इज़ वन मोर क्वेश्चन इन द वर्कशीट दैट यू गाइज शुड अटेम्प्ट ऑफ दिस टाइप, एंड दिस इज़ अ पास पेपर क्वेश्चन एज वेल। तो यार ये आपको इसकी ट्रिक आनी चाहिए। सो गाइज दैट्स इट फॉर पीरियड्स एंड एम्पलीट्यूड्स। Like you guys need to like watch this video carefully and then do the questions that are there in the worksheets. ज़्यादा questions नहीं है, बस यार टिप एंड ट्रिक्स समझ आनी चाहिए। अगर आपने उसको ग्रास्प कर लिया तो you will be able to do the question setting in the exam इंशाल्लाह।